जय श्री राम। प्रिय भक्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने देवी देवताओं की पूजा को अविधि पूर्वक क्यों बताया है। गीता के अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो एक तरह से मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक है। क्यों अविधि पूर्वक है? देखो, सभी देवी देवता अलग अलग ऊर्जा से पूर्ण हैं, जो निश्चित कार्यों को पूर्ण करने में सहायक माने जाते हैं। जैसे बुद्धि के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और बल के लिए हनुमान आदि। ये ऊर्जा, ये शक्ति परमात्मा से ही उपजी है, इसलिए सभी देवी देवताओं का आदि कारण परमात्मा ही है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हकीकत में परोक्ष रूप से वे मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि वे सीधे मुझे नहीं भज रहे, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। भगवान ने ये कहा है कि जो व्यक्ति देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देवी देवताओं को प्राप्त होने का मतलब है कि आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वर्ग लोक भी यानी कि स्वर्ग के सुख भी नष्ट होने वाले हैं, वो भी नष्ट होंगे, वो स्थायी नहीं है। जब स्थायी नहीं है तो फिर वो सत्य कैसे हुआ? और आपको मतलब कि एक तरह से आगाह किया जा रहा है, स्पष्ट नहीं बताते, इशारा किया गया है कि अगर सत्य सुख चाहिए तो केवल मुझ एक को ही जपो। फिर भगवान ने आगे कहा कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, तो भूतों की तो फिर गिनती ही नहीं है, यानी आपको भूत योनि ही मिलेगी। राक्षसों को जो जपते हैं राक्षस योनि मिलेगी, और जो पितरों को भजते हैं वो पितृ योनि में जाएंगे, वो पितृ बनेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है, लेकिन आगे ये कहा है कि जो मुझे जपते हैं, मुझे भजते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होंगे, और केवल उस एक परमात्मा का नाम ही सत्य है। उस एक को प्राप्त होने के बाद फिर हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल वो एक प्राप्त हो, आपको जन्म मरण से छुटकारा मिले, तो आप केवल उस एक को जपें, जो जिसके लिए कृष्ण भगवान ने गीता में इशारा किया है। इसीलिए भगवान ने देवी देवताओं की पूजा को अविधि पूर्वक बताया है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।